प्रदेश, बंगाल समेत 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर सर्वे को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। चुनाव आयोग ने जो 4 दिसंबर समय सीमा थी एसआईआर की, उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। यूपी में लगभग 9 बीएलओ की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हावी है। सदन में विपक्ष ने कहा है कि सरकार इस पर बातचीत करना नहीं चाह रही है। लखनऊ के लोगों का क्या कहना है एसआईआर को लेकर, आइए सुनते हैं। मैं फेवर में हूँ। एसआईआर का मतलब होता है पूरी तरीके से जानकारी हासिल करना, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई विवाद नहीं है। मगर सवाल तो ये है ना कि देश की सरकार कर क्या रही है। जनगणना और जाति जनगणना के लिए इसे 5 साल 4 साल चाहिए, मगर अगर एसआईआर करवानी हो तो सिर्फ बीएलओ को 90 दिन का समय दिया जा रहा है। ऐसे में तो आत्महत्या स्वाभाविक बात है, काम का प्रेशर होता है उनके ऊपर, और 20 से ऊपर के लोग मारे जा चुके हैं। और ज्ञानेश कुमार के जू तक नहीं रेंगती और बचाव में उसकी बेटी आ जाती है। तो किस तरीके से पूरे सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने हैंग कर रखा है। एसआईआर के कोई खिलाफ थोड़ी है, एसआईआर करिए आप, मगर एक लिमिट समय देने से अच्छा है कि एक ज्यादा समय दिया जाए ताकि उस पर सही मायनों में काम किया जा सके। उस पर पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति की जांच हो अच्छे से, ताकि वाकई सही एसआईआर हो। सिर्फ एक वर्बली करा के फिर चुनाव करा के, और ये जो एसआईआर के पहली बार हो रहा है, कांग्रेस सरकार में नहीं होता था उस जमाने में भी एसआईआर होता था। मगर इनकी सरकार में हर चीज को प्रोपोगंडे की तरीके से, हर चीज को एक ड्रामे की तरीके से, जैसे कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विपक्ष ड्रामा करता है। अरे जो तुम विदेश में ड्रामा करके आए हो उसकी डिलीवरी जल्दी आने वाली है। उसकी डिलीवरी जो है, जो ये करके आया है नरेंद्र मोदी अमेरिका में, जो गुल खिला के आया है, जो ड्रामे करके आया है, उसकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है हिंदुस्तान में। आप इसको हल्के में मत लीजिए, डिलीवरी जल्दी होने वाली है। आप ये कहेंगे विपक्ष को कि अपनी हताशा को छोड़ के आइए, बिहार की हार को छोड़ के आइए, तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, अमित शाह क्या मुख्यमंत्री बना सका अपने बिहार में? क्या अपनी सरकार बना सका भाजपा की? क्या वो हारा नहीं है? तो अपनी हार को तुम घर पे रख के आओगे। जिस तरीके से तुमने विपक्ष को कहा है कि अपनी हार को रख के आना लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में, तो तुम क्या अपनी वो हार को रख के आओगे जो तुम्हें वहां पे हार नीतीश कुमार ने दी है? ना तुम्हारा मुख्यमंत्री बना और ना ही तुम्हारी भाजपा की सरकार है, वहां पे एनडीए की सरकार बनी है। सवाल तो बहुत है और जवाब भी बहुत है सर। बाकी आप और पूछना चाहें? है जी, चुनाव पारदर्शित होंगे, ऐसे क्या हो सकता है? या 2014 से हो रहा है, आपको लग रहा है? जब सिस्टम ही, मैं आपको कह तो रहा हूँ, एक सिस्टम नहीं, टोटल सिस्टम सरकार के अधीन है, हैंग की हुई है। चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो। अब फिर आपने राहुल गांधी पे एफआईआर कर दी। क्या क्या नेशनल हेड वाला वो पीछे नोच लिया था जो अब आप नोच लेंगे, वहां पे भी आप बिल्कुल एकदम खाली गए, आपकी कोई बात मायने नहीं रखी गई, आप वो सिरे से खारिज हो गए। तो उसको मुकदमा, क्योंकि हमारे यहाँ देश का कानून बड़ा लचीला, बड़ा बेशर्मी है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट जो सरकार के ठीक पैरेलल चलती है। आज हम देख रहे हैं 2014 से एक ऐसी संस्था जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, वो भी सरकार के पैरेलल चलती है और तो तलवे चाटती है, और जैसे उसका राजा बोलता है वैसे वो करती है। तो ऐसे में हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? चाहे वो चंद्रचूड़ हो और चाहे अब तक हो, जितने भी सीजेआई हुए हैं, आप ये बताइए क्या उन्होंने किया जनता के हित की बात? उन्होंने सिर्फ सरकार की चाटुकारिता की और उनके पैरेलल चलते रहे। कोई और सवाल? फिर से एक बार ही दोहरा दीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ इसे ड्रामा बताता हूँ। देखिए, एसआईआर का मतलब क्या होता, पूरी जानकारी हासिल करना। जितना आपने समय दिया उतने समय में एसआईआर नहीं होगी। हाँ, बीएलओ की हत्या जरूर हो रही है और उसकी संख्या में इजाफा जरूर होगा। एसआईआर का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है किसी भी चुनाव में। आप यह मानकर चलिए कि एसआईआर के नाम से एक धोखा दिया जा रहा है पब्लिक को, और कुछ नहीं किया जा रहा। देश को गुमराह किया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। देखिए, एसआईआर जो है, मैं भी भारत में ही जन्म लिया हूँ,
50-52 साल उम्र हो गई, आज तक एसआईआर का नाम कभी सुना ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? और यह जो है एक बहुत ही अराष्ट्रीय कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय हित में नहीं है, और ये मोदी सरकार की सोची समझी साजिश के तहत कराया जा रहा। आप ये देखिए कि कितने बीएलओ अब तक जो है उनकी हत्या कर दी गई और उनको आत्महत्या का नाम दिया जा रहा। इसका मतलब कि उन पे बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है बहुत ही देश के हित में ये काम नहीं हो रहा, देश के अहित में काम हो रहा। ये हमारी निजता का हमला कर रहा है। फोटो की पहचान तो वोटर कार्ड से हो गई भाई। जब वोटर कार्ड हमारा फोटो के साथ बन गया, मेरा वोटर कार्ड जो है, हमको लगता है जब वोटर कार्ड शुरू हुआ था, चुनाव आयोग ने जब 95-96 में शुरू किया था, 97 तब का बना हुआ, आज तक वही चल रहा। मेरी उसमें युवा अवस्था की फोटो लगी है, लेकिन कभी भी वोट का मिस हैंडलिंग नहीं हुआ। तो एसआईआर लाने का क्या मतलब भाई? आपको अगर करना था तो आधार से लिंक करवा दीजिए। आधार जब प्रॉपर्टी से, जन्म से, मार्कशीट से, हर जगह उसको लिंक करवा रहे हैं, तो आप वही करवा देते, आधार से लिंक करवा देते। भाई अब कैसे ये बिहार में हुआ तो था, बिहार में एसआईआर हुआ था सबसे पहले ना, 50-60 लाख वोट काट दिए गए। हाँ, तो ये तो जो है, जो अपने मकसद को सिद्ध करने के लिए जो है एसआईआर करवाया जा रहा है। और जो उनके वोटर, जो जिस एरिया के वोटर उनको समझ में नहीं आएंगे, या व्यक्ति विशेष जो नहीं समझ में, उनका वोटर जो है काट दिया जाएगा। देखिए, एसआईआर हो रहा है, मैं उसका जो है स्वागत कर रहा हूँ, मैं उस पर जो है नजरअंदाजी, नाइंसाफी नहीं कर रहा हूँ। बाकी एसआईआर के साथ साथ में जबकि बार बार निरंतर माननीय अनुप्रिया पटेल जी लोकसभा में उठाती चली आई, और जो है उसको लागू, प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना को घोषणा भी कर दिया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग कर रहा हूँ कि एसआईआर कराना तो आपका जरूरी है। बाकी रही बात जाति जनगणना की, जाति जनगणना जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है तो उसको लागू क्यों नहीं की जा रही? और लागू करने अगर नहीं हो रही तो उसका कारण क्या है? जो कि ओबीसी और अनुसूचित जात के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और ओबीसी एससी लोग जो है ये इसकी बराबर मांग कर रहे हैं कि जब पेड़ों की गिनती हो रही, खंभों की गिनती हो रही, गाड़ियों की गिनती हो रही, हर चीज की गिनती हो रही, तो जाति जनगणना सरकार को कराने में कौन सी आपत्ति है? और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक जो है सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। और इसके बारे में चाहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे जयंत चौधरी और चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, और चाहे सारे गठबंधन वालों से भी हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना कराई जाए। सारी यार तो हो ही रहा है, उस पे सरकार अगर चर्चा करना चाह रही है, विपक्ष के लोग पार्लियामेंट ही नहीं चलने देंगे, राज्यसभा लोकसभा नहीं चलने देंगे, तो चर्चा कहाँ से होना चाहिए? चर्चा तो हर चीज पे होना चाहिए, और चर्चा तो पार्लियामेंट के अंदर जाति जनगणना पर भी होना चाहिए कि जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही। देखिए, यार राम गोपाल यादव की और समाजवादी पार्टी की ही देन है, जो मुसलमानों के यहाँ जाते हैं केवल टोपी पहन के, अंगूछा रख के मस्जिद में जाते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों को समाजवादी कांग्रेस ने ही गुमराह किया है। आज मुसलमान अगर होता पढ़ा लिखा तो ये नौबतें नहीं सामने आती। तो समाजवादी पार्टी का केवल एक नीति है, मस्जिद में जो है बैठना, या जो है इस्लामी अंगूछा डालना, या टोपी धरना, मस्जिद में जाना, ईद बकरीद मिलना, यही समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा है। और मुसलमान जो है सरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो, तो चल भी रहा है। नौबीलों की मौत अगर हुई है तो उसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इसका जो है एसआईआर का जो है आगे समय कम से कम 2 महीना बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए तथ्यों के आधार पर, और सही जो है एसआईआर होना चाहिए। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ना हो। बाकी जो पार्लियामेंट में पिछड़े अधूरे मामले पर है, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो,
उसको भी रखा जाए, उस पर भी चर्चा कराई जाए। ये जो मूल है, ये सरकार जो कर रहे हैं, सरकार के स्वागत, कोई दर्द को और कोई चीज को सम्मान करते हैं। बाकी SIR के साथ साथ जाति जनगणना भी जरूरी है। देखिए, सरकार का काम है, देश आज़ाद हुआ उस समय से SIR में जांच होनी चाहिए। बॉर्डर से कितने लोग डाक के आए हैं, उस हिसाब से पूरी तरीके से जांच होना चाहिए। और पुराना कागज से कागज तक जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बीच से जांच करेंगे तो बीचे का आदमी देगा। अब बीचों से बहुत लोग ऐसे हैं कि देश प्रदेश में जाके बसे हुए हैं, वो भी नहीं दे पाएंगे। भारत के लोग ऐसे लोग हैं। इस हिसाब से उसको पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और जो घुसपैठी जा रहे हैं बॉर्डर से पार होके अपने से जा रहे हैं, तो उनको रोकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एक तरह से रोक देंगे तो हमारे देश की राजनीति और सिस्टम जो होता है मुकदमा के दौरान पर जब हो जाता है तो वो अधीने हो जाता है कि कोर्ट में मामला हो जाता है, तो राजनीति होने लगती है। इसलिए SIR हो रहा अच्छी बात है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो तो जनता स्वागत करेगी। प्रतिपक्ष के लोग जो सवाल कर रहे हैं उसका सत्ता पक्ष के लोगों को जवाब देना चाहिए। क्योंकि प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि आम जनता की आवाज जो है सदन में उठावे, और सत्ता पक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका वो जवाब दे। लेकिन सरकार भाग रही, जवाब देना नहीं चाहती है, इसलिए वहां वो हल्ला हो रहा है, जो ये गलत है। चूंकि ये जनता के पैसे की बर्बादी है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की है कि सदन को सुचारू रूप से चलावें। अगर प्रतिपक्ष जनता की आवाज को उठाना चाहता है, गरीबी, बेबसी, लाचारी को उठाना चाहता है, भय, भूख, भ्रष्टाचार पे अगर वो बहस करना चाहता है तो उन्हें बहस करवानी चाहिए। और जहां तक SIR पे बहस की बात है, उस पर भी बहस होनी चाहिए। चूंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका नाम न कटने पाए वोटर लिस्ट से। चूंकि 2003 का जो है वोटर लिस्ट से मिलान करना है, तो वो जो है BLO लेके आ नहीं रहे। और BLO कौन लोग लगाए गए हैं? पत्रकार महोदय BLO लगाए गए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और एक जो है आशा बहू लगाई गई हैं, जो कक्षा 8 तक पढ़ी होती हैं। इनको कम से कम पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम विकास अधिकारी तक के लोगों को लगाना चाहिए था, लेकिन ये लोग इनको लगाए हैं, जिससे जो है वो न पूरा समझ पाई है, न जनता को समझा पा रही है। लेकिन आम जनता चाहती है कि SIR हो, लेकिन स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, जनता स्वागत करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस समय गरूर में है, घमंड में है। घमंड तो रावण का नहीं चला। अरे मोदी जी, आपका क्या चलेगा? मोदी जी कह रहे हैं कि लोग जो है हार के हताशा से उबर नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने सदन के अंदर या बाहर क्या बोला है आपको मालूम है पत्रकार महोदय? हाँ, उन्होंने कहा कि आनंद लीजिए, यानी मौसम का आनंद लीजिए, इस तरह की भाषा का बोल रहे हैं। अरे आप आनंद लेने गए हैं कि जनता को गरीबी, बेबसी, लाचारी से उबारने की नीति बनाने गए हैं कि जनता का जीवन स्तर कैसे उठेगा, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे जनता को मुहैया करावें, इस पे बहस होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? हताशा बोल रहे हैं। अरे हताशा नहीं है, हकीकत में प्रतिपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल करे, और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब दे और जनता के हित में काम करे। तो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, केवल जो है इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चलावें और जनता के विकास की बात करें, और भ्रष्टाचार मिटावें, अपराध मिटावें और बेरोजगारी समाप्त करें। इस पे काम करें। जनता चाहे जो होगा, जनता उसकी सराहना करेगी। जय हिंद। BLO के ऊपर उत्तर प्रदेश में बहुत प्रेशर था, दबाव था। BLO को मैंने बता दिया ना कि BLO ज्यादातर आंगनबाड़ी और सहायक कार्यकर्ती बनाई गई है, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दिया गया, और उसके बाद इतना दबाव बनाया गया, कहीं कहीं तो इतना दबाव बना दिए लोग कि सुनते हैं कि कहते थे पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का वोट काट दिया जाए, तो वो और दबाव में आ गए। तो ये इस तरह का सरकार को जो है चेतना चाहिए, और अधिकारियों को भी चेतना चाहिए कि इस तरह का दबाव न बनावे। मैं बार बार कह रहा हूं, SIR हो, लेकिन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी हो, जनता स्वागत करेगी।